ये आज का हमारा जो विषय है कि भाई हमारे कई सामाजिक संगठन है, वो इकट्ठे नहीं आते। हमारे कई सामाजिक संप्रदाय है, जो सारे के सारे हमारे समन संतों के बना हुआ है। मानने वाले भी सारे समन है, और जो हमारे महा मानव हो गए हैं वो भी समन है। रैदास हो या संत कबीर हो, गुरु नानक हो, ऐसे कई हमारे संत महंत हो गए, उनको फॉलो करने वाले लोग हमारे हैं। तो ये क्यों इकट्ठे क्यों नहीं आ रहे? या ये सारे के सारे जो विचारधारा, ये कि अभी जो राजेश बहन जी ने भी बताया कि सारे के सारे बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, फिर भी वो इकट्ठे क्यों नहीं आ रहे? तो अगर हम गौर करें तो हमारे समन संघ के जो गोल्डन नियम है, उसमें पांचवा नियम है। वो नियम है पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला। ये मुख्य कारण है जो हमारे आड़े आता है, हमारे बीच में रुकावटें पैदा करता है, जो हमें इकट्ठे आने नहीं देता। जो हमारे अलग अलग भाई बहन है, जो अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हैं, वो संप्रदाय का साथ छोड़ नहीं सकते। वो उसी में रहना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि लोकतंत्र में अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम सब साथ में नहीं आएंगे, तो परिणाम नहीं मिलेगा। हमें जो परिणाम चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि समन संघ ने जो गोल्डन नियम पांच सही बनाया है, वो इसी को ध्यान में रखकर बनाया है कि समन संघ के अंदर जो लोग आएंगे, उनको कोई पद की लालसा नहीं होगी, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबकी प्रतिष्ठा सेम होगी, बराबर होगी। समन संघ में कोई भी आदमी आएगा, वो सब को हम लोग सर कहते हैं, जितने भी भाई हैं। और जितनी हमारी बहनें हैं, उन सबको हम बहन कहते हैं, सबको। तो इससे हमारे में एक भाईचारा पैदा होता है, और हमारे में समानता का भाव जगता है। तो एक तो ये बात है कि बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, इकट्ठे क्यों नहीं आते? तो इसका जवाब आपको हमारा जो नियम है, विनय पांच है, उसमें मिल जाता है। क्योंकि जितने भी लोग हैं हमारे हमारे जो समन है, वो महत्वाकांक्षी है। उन्हें महत्व चाहिए, उन्हें पद चाहिए, उनको मंच चाहिए, उनको माला चाहिए, उनको माइक चाहिए। ये सब उनको चाहिए। तो ये जो तृष्णा है, चाहिए 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 वो चाहिए, ये जो तृष्णा है उनके अंदर, वो संतुष्ट नहीं होती। तृष्णा एक ऐसी चीज है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यही बात हमारे संतों ने, हमारे महामानवों ने कहा है, यही बात हमें बताई। तृष्णा मत जगाओ, राग मत जगाओ, किसी भी के प्रति मोह मत जगाओ। तो जिस दिन हमारे लोग हमारे समन संघ का पांचवा नियम जो गोल्डन नियम है, उसका अनुसरण करने लगेंगे, तो अपने आप ये हम, मैं, ये सब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और फिर हम लोग, जब मैं नहीं रहेगा, पद की कोई लालसा नहीं रहेगी, तो फिर कोई संगठन नहीं बनेगी। जब तक हमारे अंदर पद की लालसा है, मान सम्मान की लालसा है,
तब तक हर एक व्यक्ति चाहेगा कि वो किसी संगठन का अध्यक्ष बने, प्रधान बने, नेता बने। तो ये जो तृष्णा है, ये जो उनमें लालसा है, वो नए नए संगठन बनाता जा रहा है, नए नए संगठन बनाता जा रहा है। और जब संगठन बनते हैं तो चंदा का धंधा भी शुरू हो जाता है, और चंदा का धंधा शुरू होता है तो पैसा आता है, तो पैसा का भी खर्च अपने आप करते हैं। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जितने भी सामाजिक संगठन है, उनको नजदीक लाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है समन संघ। जब हमारे अंदर संघ की भावना पनपेगी, हम लोग संघ को समझ पाएंगे, हम लोग संघ भावना से प्रेरित होंगे। जब हमारे सारे समन समनी पक्के संगी हो जाएंगे, हमारे जो संघ के गोल्डन नियम है उसका पालन करेंगे, धीरे 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 ये जो अलग अलग संगठनों या संस्थागत की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी। और ये भावना पैदा करने के लिए हमें हमारे सारे समन भाई बहनों के पास जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। और जो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जो हमारे समन महामानव हो गए, संत हो गए, उनको अनुसरण करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनको भी ये बात पता चल जाएगी कि हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है वो पंचशील को अनुसरण करना, पंचशील का पालन करना। तथागत गौतम बुद्ध ने जो भी मार्गदर्शन किया, उन्होंने अपने मार्गदर्शन में कभी भी ये नहीं कहा कि मैं बुद्ध हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा संत हूं, और मैं जो बातें बता रहा हूं, ये बातें आप सबको माननी चाहिए, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने यही कहा कि आप लोग तभी मेरी बात मानो जब आपको लगे कि हमारा जो मैं जो बोल रहा हूं वो बात तर्क संगत है। अनुभव के आधार पर आप देखो कि वो सम्यक है, सत्य है, और आपको ये बात को फॉलो करने से, इसको अनुसरण करने से लाभ हो रहा है, ऐसा अगर आपको अनुभव होता है तो उसको मानो। पर मानो तब जब पहले उसको जानो, बिना जाने मत मानो। और यही बात हमारे सारे समन संत कह रहे हैं। संत रविदास हो, संत कबीर हो, संत गुरु नानक हो, या और सारे बहुत सारे हैं संत, क्योंकि समन जितने भी संत हुए हैं वो हमारे समनों में ही हुए हैं। और आगे जाके तो भी हमारी बहुत सारी समन बहनें भी संत
के मार्ग पर आगे बढ़ेगी और वो भी समन बनेगी, संत बनेगी। तो ये सारी चीजें जो जितने भी हमारे महामानव है, तो वो उनका जो मूलभूत सिद्धांत था वो शुद्ध धर्म का, शुद्ध धर्म। तथागत बुद्ध ने कहा है कि धर्म को शुद्ध रहने दो, उसके आगे कोई नाम मत जोड़ो, कोई प्रफिक्स नहीं होना चाहिए, ना कोई सफिक्स होना चाहिए। धर्म के साथ हम कोई भी शब्द को जोड़ देते हैं तो वो मलिन हो जाता है, उसमें अशुद्धता आ जाती है, वो शुद्ध नहीं रहता। क्योंकि जो भी शब्द हम जोड़ते हैं वो अपना एक प्रभाव लेके जुड़ता है, अपने कुछ नियम लेके जुड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो प्रकृति के नियम है, कुदरत के जो कानून है, वो ही धर्म है। उन्होंने कहा धर्म को धारण करने का बात है, धर्म को धारण करना है। अगर धारण करे ही तो ही धर्म, अगर हम धारण नहीं करेंगे और सिर्फ बातें ही करेंगे तो उससे कोई कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो हमारे अंदर अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, तो अज्ञान का अंधेरा दूर तभी होगा जब ज्ञान का प्रकाश आएगा। और इसीलिए तथागत ने कहा कि अट्टदीपो भव, तो तुम तुम्हारा दीपक बनो, तुम ही स्वयं प्रकाशित हो, अप्पदीपो भव बताया उन्होंने। और हमने देखा कि जितने भी हमारे संत हैं वो भी वही बातें बताते हैं। वो उन्होंने भी यही कहा है कि आप लोग अज्ञान से बाहर रहो और ज्ञान के मार्ग पर चलो। तो फिर इकट्ठे क्यों नहीं होते, सारे के सारे इकट्ठे होकर काम क्यों नहीं करते? यहाँ पर वही बात आती है, यहाँ पर उनको इकट्ठे होने के लिए वही बात मतलब रुकावट आती है उनके बीच में। वो है अहम, अपना अहम, मेरापन, मैंपन। तो इसीलिए हमारे समन संघ का जो सिंबल है वो हमने आई नहीं रखा, हमने मैं नहीं रखा, वी है, वी। और हमारे विश्व मानव बाबा साहब ने भी हमें जो संविधान दिया, और संविधान को जब समर्पित किया समाज, देश को, देश के लोगों को, तो वहां भी उन्होंने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि उन्होंने किसी देवी देवता को समर्पित नहीं किया, अर्पण नहीं किया। उन्होंने संविधान को वी द पीपल को समर्पित किया, हम। तो जब हमारे अंदर का आई निकल जाएगा, हम रह जाएगा, हम समन है, मैं समन हूँ। मेरे देश के सारे लोग जो समता और समानता में मानने वाले लोग, जो भारत के चक्रवर्ती राजा रह चुके हैं, महान संत बोधिसत्व रह चुके हैं, शाक्य मुनि, तथागत बुद्ध, जिसको विश्व मानता है, उनके बताए मार्ग पर पूरा विश्व चलता है।
उसी समन के हम वंशज हैं, उन्हीं के हम वारिस हैं। उन्हीं महान सम्राट अशोक, जिसने भारत को महाभारत बनाया, विश्व में अहिंसा की बात फैलाई, नीति नैतिकता के सिद्धांत को प्रस्थापित किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो सिद्धांत है उसको अनुमोदित किया, और ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए कई कई विश्वविद्यालय बनाए, कई बिहार बनाए, और यहाँ तक कि अपने पुत्र को पुत्री को भी सत्य धर्म शुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भिक्षु बनाकर भारत की भूमि के बाहर भी भेजा। उन्हीं के हम वंशज हैं, उन्हीं के हम अनुयायी हैं। तो अगर ये बात जिस दिन हमारे अंदर पनपेगी, हम समझ जाएंगे उस दिन हमारे जितने भी संप्रदाय है, जितने भी अलग अलग पथ है, पंथ है, हम अलग अलग चौका बना के बैठे हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो अभी सारे सामाजिक संगठन या सारे धार्मिक संगठन, ये सब इकट्ठे नहीं आ रहे हैं, तब तक नहीं आएंगे जब तक उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं आए, उनके पास सत्य धर्म शुद्ध धर्म नहीं आएगा, तब तक वो लोग अच्छे नहीं होंगे। और उनको इकट्ठा लाने के लिए संघ बना हुआ है, समन संघ। समन संघ है, वो लोगों को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा लाएगा। और संघ जब पंचशील का पालन करेगा, संघ के हम संगी जितने भी है वो पंचशील का पालन करेंगे, तो लोगों को उनका उनके उनसे उदाहरण प्राप्त होगा, उनसे प्रेरणा प्राप्त होगी। भी देखो संगी जो अमन संघ के संगी जो हमारे समाज के बीच में कार्य करते हैं, उनकी कितनी सादगी है, उनमें कितनी वास्तविकता है, उनका जीवन कितना सिंपल है, और उनके आचरण में और वाणी में कोई फर्क नहीं। उनका आचरण सदाचरण, वो सारे के सारे जितने भी संगी है वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उनमें कोई मैं नहीं है, न कोई अहम है, सब विनम्रता से काम कर रहे हैं। तो ये उदाहरण हमें प्रस्थापित करना है समाज। वही पुराना समन संघ जो पूर्व काल में कार्यरत था, तब हमारा भारत देश महाभारत था, विश्व के लोग हमारे भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, तो वही भारत का निर्माण करने का जिम्मा हम सब समन लोगों का है। इसीलिए हमें पूरी बातों में नहीं जाना है, हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना, हमें जो धम है शुद्ध धम उसको धारण करना, और धम को
नाम भी नहीं देंगे, नाम देने से भी हमें मलिनता आती है। तो शुद्ध ही रखना, निर्मल बना के रखना। कि अभी कई लोग, कई संप्रदाय बने हुए हैं और सबको ऐसा लगता है कि हमारा संप्रदाय ही अच्छा है, हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी लोग कर रहे हैं गलत है। ये सारे जो समस्या है या उलझन है, उसमें हमें उलझना नहीं है। हमें अभी सभी लोगों को इकट्ठा करना है, समझाना है और उनको शुद्ध धर्म की ओर आगे बढ़ाना। शुद्ध धर्म का कोई विरोध नहीं करे। शुद्ध धर्म, सब जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो कहेंगे कि भी शुद्ध धर्म तो हम स्वीकारेंगे, शुद्ध धर्म को हम धारण करेंगे। शुद्ध धर्म हम आगे बढ़ाए। तथागत बुद्ध के बताए हुए जो पंचशील के सिद्धांत है और उनका जो जीवनचर्या है, उसको हम स्वीकारे, आगे बढ़ाए। तो जो आज हम लोगों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि सामाजिक सारे संगठन है वो इकट्ठे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं? तो वो सब इकट्ठे होंगे। हम लोग अपने आप के अंदर विश्वास रखें, अपने आप के अंदर पहले तो हम लोगों को अपने आप में भरोसा होना चाहिए कि हमारे संबंध सक्षम है, हमारे संबंध सिलवान है और हमारे संबंध ये कर सकते हैं। ये सारी जो सामाजिक बुराइयां है, संगठनात्मक बुराइयां है, धर्म के अंदर भी कुछ बुराइयां आ गई है, ये सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। हम लोग उसको दूर करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे, अमन करेंगे। और जिसमें जितनी क्षमता है, जिसमें जितनी कार्य क्षमता है, जिसमें जितना ज्ञान है, उसको हम लोगों के बीच में ले जाएंगे, लोगों के बीच में बांटेंगे। और हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, हम किसी की राह नहीं देखेंगे तो कोई और हमें कहे और हम करें नहीं। जो भी अच्छा लगता है उस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे, उसका इम्प्लीमेशन करेंगे। इम्प्लीमेशन करने के लिए हमें किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। और एक समय आएगा कि जो आज हमारे भाई है, हमारे बहन है, जिनको अभी कुछ अज्ञानता है या कुछ कमियां है या कुछ भ्रमणा है, कई कई भ्रमणाओं में हमारे लोग भटके हुए, वो भी सही मार्ग पर आएंगे, सम्यक मार्ग पर आएंगे। और समन संघ ही हमारे देश का, हमारे विश्व का मार्गदर्शक है। और यही एक आशा की किरण है। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि समन संघ सारे सामाजिक संगठनों को, सारे जो धार्मिक संगठन है, छोटे मोटे जो अलग अलग पक्ष के हैं, उन सबको इकट्ठा करेगा और सब इकट्ठे आएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें धैर्य रखना है, हमें पेशेंस रखना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें हमारा कार्य है वो की गति बहुत कम रखनी है, धीरे रखनी नहीं। हमें हर रोज कुछ समय निकालना है और कुछ न कुछ समय हमें समन संघ के कार्य के लिए देना है। मैं मानता हूं या समझता हूं कि हमें आत्मविश्वास खोना नहीं है। और हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन काम भी उतना ही करेंगे। सिर्फ चर्चा नहीं चलेगी, सिर्फ बातें नहीं चलेगी, सिर्फ हम एडवाइजर नहीं बनेंगे, हम फॉलोवर भी बने। मेरी वाणी में कुछ त्रुटि रही है वो, या किसी के विचारों के साथ मेरे विचार ना मिलते हो, या
मेरी से कोई गलती भी हुई हो जिससे किसके मन को ठेस पहुंची हो या उनके विचारों को या भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। कंगन नमामि, कंगन नमामि, कंगन नमामि।